नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पुस्तक को उसके आवरण से मत आंकिएं। एक बार एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी लड़की रहती थी। उसका नाम राधा था। वह बहुत ही अधिक चंचल थी और उसकी माँ उसे थोड़ा नाराज़ रहती थी क्योंकि उसकी नौटंकी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। राधा को बचपन से ही खेलने का बहुत शौक था। वह सुबह से ही नाड़ी तालाब के पास जाकर मछली पकड़ने और चिड़ियों को खाने के लिए दाने फेंकने का शौक रखती थी। राधा को जितना खेलने का शौक था उससे ज़्यादा उसे अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद था। राधा के गांव में एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम रमेश था। रमेश भी राधा की तरह बहुत ही चंचल था। वह भी राधा के साथ हर वक्त खेलने के लिए तैयार रहता था। एक दिन राधा और रमेश गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। जंगल में बहुत सारे अन्य बच्चे भी खेल रहे थे। सभी बच्चे बहुत खुश थे और खेलने में लगे रहते थे। जंगल में खेलते खेलते राधा और रमेश ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वे दोनों ने आवाज़ की ओर जाकर देखा तो देखा कि वहाँ एक छोटा सा शेर एक गाय की पीठ पर सवार था। राधा और रमेश को शेर देखकर डर लगने लगा था। वे लोगों के बीच में आकर शेर के बारे में बात करने लगे। कुछ बच्चों को शेर से डर नहीं था और वे उसे हाथ में खाना खिला रहे थे। राधा और रमेश को यह सभी बच्चों का व्यवहार अजीब लगने लगा। उन्होंने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की कि शेर खतरनाक होते हैं और उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा था। फिर राधा ने अपने दोस्तों को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। राधा ने कहा, एक बार एक शेर जंगल में रहता था। उसके पास एक मुर्गा था जो शेर के साथ दोस्त बन गया था। शेर अपने दोस्त मुर्गे से बहुत प्यार करता था। एक दिन शेर के पास एक बहुत बड़ा जंगली जानवर आया। शेर ने मुर्गे से कहा, मुझे दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकलना होगा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा। मुर्गा बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसे शेर से अलग होना नहीं था, लेकिन शेर ने उसे समझाया कि वह लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसे जंगल से बाहर निकालना होगा। मुर्गे ने शेर को समझा और उसे दूर करने के लिए उसे समझाया कि उसे अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शेर ने अपने दोस्त मुर्गे की बात सुनकर उसे बचाने के लिए खुद को तैयार किया। शेर ने जंगल में उस जानवर को ढूंढ निकाला जिससे लोगों को खतरा होता था। उसने जानवर को लूट लिया और उसे दूर फेंक दिया। इससे लोगों को खतरा नहीं हुआ और शेर का दोस्त मुर्गा भी सुरक्षित रहा। राधा ने अपनी कहानी समाप्त की और अपने दोस्तों को बताया कि शेर अच्छे दोस्त होते हैं और वे अपने दोस्तों को कभी फंसाने नहीं देते। शेर को खतरनाक समझना गलत होता है और अगर हम उन्हें सही तरीके से समझाएं तो वे हमारे सच्चे दोस्त बन सकते हैं। उस दिन से राधा और उसके दोस्तों के बीच शेर के प्रति और भी अधिक सम्मान था। उन्होंने शेर के साथ खेलना शुरू किया और उसे खाने के लिए खाना भी खिलाना शुरू किया। वह दिन राधा और उनके दोस्तों के लिए यादगार रहा। उन्होंने एक सच्चे दोस्त का संबंध बनाया और सीखा कि हर जीव की अपनी अपनी कहानी होती है जिसे समझना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।